बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ मूंग दाल फ्राई की रेसिपी ढाबा स्टाइल में, आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पे। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल, मतलब 1/3 कप है। कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें, लेकिन इस दाल में थोड़ा ज़्यादा सा तेल अच्छा लगता है। तो ये मैंने डाल दिया है तकरीबन 1/3 कप। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है। इसको हम सौटे करेंगे। अच्छा, इस प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौटे करेंगे। इसी के साथ मैं कुछ इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी। तो 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है मैंने, 1 बे लीफ लिया है जिसको मैंने तोड़ लिया, 2 अदद लौंगे हैं और 5 से 6 काली मिर्च। इसको डाल के हमने सौटे करना है बस। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। इसी के साथ अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्च। तो 1 अदद मोटी मिर्च थी जिसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था। ये डाल के इसके साथ सौटे कर लेंगे हम। अब यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं जिसको मैंने फाइन काटा हुआ है। ये डाल देंगे हम इसमें, मिक्स कर लेंगे हम। और इसी के साथ शामिल कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1 चाय का चम्मच है। ये फ्रोज़न है, मैं क्यूब्स में जमा के रख लेती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जिससे काफ़ी ईजी हो जाती है कुकिंग करना। तो ये डाल के इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे जब तक कि हमारा इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता। अभी देखिए इसमें से स्लाइटली तेल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। इसी के साथ कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। अब ये है मेरे पास फ्रेश मेथी, जो कि है मुट्ठी भर, और इसको मैंने तोड़ के धो लिया था। ये डाल रही हूँ मैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सूखी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आजकल सीज़न में है तो आप ये ज़रूर डालिएगा। इसको हमने गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1/4 कप, और इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं और ये देखें तेल इसका सेपरेट हो गया है, मसाला हमारा भुन गया है। इस स्टेज पे शामिल कर देंगे हम इसमें दाल। तो दाल मैंने यहाँ पे मूंग की ली है, जो कि है थोड़े से बड़े साइज़ में, और ये 250 ग्राम है, मतलब कि 1 पाव। इसको मैंने वॉश कर लिया था, भिगो दिया, और जो पानी था उसको डिस्चार्ज कर दिया है मैंने, और इसमें मैंने शामिल कर दिया। मिक्स कर लेंगे इसे हम। और इसमें अब जाएगा पानी। तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा ध्यान से डालना होता है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर देंगे शुरू में ही तो ये बैठ जाएगी। काफ़ी कम टाइम है इसका कुकिंग का, तो अभी मैंने डाला है इसमें 1 कप। अब इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन मैं 1/4 कप और डाल रही हूँ इसमें पानी। तो इसमें मैंने 1/4 कप पानी और शामिल कर दिया है। इसको हमने 80% तक गलाना है, तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। और कवर कर देते हैं मिक्स करने के बाद। यहाँ पे आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो इसमें आप डाल दीजिएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और दाल की हमारी है ये पोजीशन, इसमें अभी काफ़ी पानी है, तो इसको मिक्स कर लेंगे हम। और अभी हमारी दाल 80% तक गल चुकी है। इसको हमने फुल्ली डन करना है, तो इसको हम मज़ीद 20% तक के लिए गलाएंगे लो फ्लेम पे। तो अब मैं इसको मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर, जो कि है आधा चाय का चम्मच, और मक्खन डालेंगे हम इसके अंदर, जो कि ऑप्शनल है, अनसॉल्टेड है ये, जो कि 1 खाने का चम्मच डाला है मैंने। और यहाँ पे हम कुछ डालेंगे हरा मसाला, जिसमें मैंने अदरक ली है बारीक कटी हुई जूलियन कट, और हरी मिर्च है और हरा धनिया। तो ये हरा मसाला मैं आधा ऐड कर रही हूँ और आधा हम बाद में ऐड करेंगे। और ये डालने से बहुत ही अच्छी से इसमें से खुशबू आने लगी है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल जैसे कि दम वाली आंच होती है। तकरीबन के 8 से 10 मिनट का इसको हम दम लगाएंगे। तो कर देते हैं कवर मिक्स करने के बाद इसे, और 8 से 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। दाल को चेक कर लेते हैं और ये दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट सी रेडी हो गई है। इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसमें बचा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। तो इसको आप सर्व कीजिए पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये बन जाती है। तो ये देखें बिल्कुल गली हुई और खिली खिली ये दाल बनी है।
तो इस रेसिपी को आप एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मुझसे कोई रेसिपी की रिक्वेस्ट करना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।